तो हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कैसे मैं स्टॉक को सेलेक्ट करता हूँ, क्या क्या क्राइटेरिया जो होता है मैं उसको चेकलिस्ट में डालता हूँ एंड वो पूरा होता है तो मैं उसको स्टॉक को और आगे तक देखता हूँ एंड क्या क्या फंडामेंटल एनालिसिस मैं करता हूँ, कैसे मैं टेक्निकल करता हूँ। ये सब चीज़ का आंसर देने वाला हूँ जो कि मेरे टेलीग्राम के मेम्बर्स लोग पूछ रहे थे। एंड आप कैसे भैया स्टॉक को एनालाइज करते हो, कैसे इसको फिल्टर करते हो एंड क्यों स्टॉक को सेलेक्ट करते हो, इसके पीछे का रीज़न बताओ। तो मैं इस चीज़ को अच्छे से डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, तब आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा कि कैसा हमको स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो पुराने ट्रेडर है, उन सबका डाउट है ये चीज़। दैन इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल होने वाला है। एंड बहुत सारे लोग तो अपने कोर्स में डालते हैं जो कि आपको फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है, कैसे हम लोग करते प्रेफर। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हो आपके पास पुदमजी पेपर्स प्रोडक्ट्स का हमारे पास चार्ट खुला हुआ है। तो भैया आपने ये चीज़ ही क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर भैया हमको सेटअप दिख रहा था, इसके अंदर सारा मेरा चेकलिस्ट पूरा होता है जिसको कि आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, आ जाओ, देखो मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, देखो और सीखो और समझो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये मेरे पास स्टॉक खुल गया। चलो ठीक है भैया, ये सब डिब्बा उब्बा हटा देते, चलो हटा देते। ठीक है, चलो हटा दिया मैंने आपके लिए। चलो भैया डिब्बा वगैरह हटा दिया, स्टॉक का नाम रहने देते, इसको ऊपर कर लेते हैं। चलो इसको भी हटा दिया। अब भैया इधर चलो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं, अपना सेटअप है जो कि अब तो सबको जानता ही है, बट ये हमारा एग्जैक्ट यही सेटअप नहीं है गाइस। हम लोग एक यही सेटअप को ट्रेड नहीं करते हैं। ये तो हो गया, अब कॉमन हो गया तो सबको ट्रेड करता है, बट बहुत कोई को नहीं पता हो, तो इसका सेटअप हम लोग कभी बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी करेंटली प्राइस मान के चलो यहाँ पर पहुँचा, तो भैया आपने इसको क्यों लिया? सबसे पहला ठीक है पॉइंट अब चेक करना स्टार्ट करो। ठीक है, एक बॉक्स ले लो, एक पेपर ले लो, एक पेज ले लो। ठीक है, पेपर और पेन ले लो। ठीक है, उसमें एक पॉइंट बनाते जाओ, 1 2 3 4। अच्छा चलो मैं यहाँ पर एक आपको एक्सेल शीट खोलता हूँ, रुक जाओ। तो देख सकते हो जैसे कि हम लोग आ गए अपने एक्सेल पेज पे एंड यहाँ पर हम लोग को सीधे लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है अपना चेकलिस्ट। हम लोग को क्योंकि चेकलिस्ट बनाना है, CHECKLIST। ठीक है, हम अनपढ़ वर्ड है भाई, जिसको स्पेलिंग गलत लग रहा हो अपने हिसाब से सही कर लेना। बाकी मैं इस सेल को मर्ज कर देता हूँ जिससे कि आपको बड़ा दिखे। ठीक है, मर्ज कर दिया एंड इसको हम लोग पीले रंग से कर दिया। आ जाओ अब यहाँ पर पॉइंटर डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना डालना डालो। जैसे कि हम बताने, चलो 10 पॉइंट्स बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको सबसे पहला पॉइंट, कोई भी चार्ट खोले हो तो पहले देखो चार्ट आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, उसमें देखना क्या है। सबसे पहले तो वॉल्यूम्स आया होना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है कैसे कैसे बड़े बड़े वॉल्यूम्स है, मतलब स्टॉक का एक पॉइंट मिल चुका है। तो आ जाएंगे हम लोग अपनी लिस्ट पे, यहाँ दे देंगे स्टॉक को एक पॉइंट, क्या वॉल्यूम क्राइटेरिया फुलफिल है। ठीक है, डन, इसको कर देते हम लोग ग्रीन, वॉल्यूम डन। चलो इसको एक बार क्लियर कर लो मैं यहाँ पर, हाँ वॉल्यूम डन। वॉल्यूम डन मतलब अब वॉल्यूम का हमको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि स्टॉक लिक्विडिटी है स्टॉक के अंदर एंड बड़े बड़े आदमी के पोजीशन में बना हुआ, वॉल्यूम से हम लोग पता चल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इस साइड में हम लोग कहीं ट्रेड लेने की जगह है, तो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो एक सपोर्ट दिख रहा है बहुत अच्छा सा एंड गैप अप के साथ। तो इस सपोर्ट को हम लोग ने यहाँ पर कर लिया मार्क, कर लिया। ठीक है, तो ऊपर से हम लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है कहीं पर, हाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसको कर लेते हैं हम लोग मार्क। ये रहा हम लोग का रेजिस्टेंस एंड प्राइस इस रेंज के अंदर घूम रहा है, तो चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग क्या कि और कोई सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, रेजिस्टेंस नंबर ये आपका हो जाएगा 2, ये हो गया रेजिस्टेंस नंबर 1। अब प्राइस क्या करेगा, पहला अगर इसको ऊपर साइड मूव करना है तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, देन इसको करेगा एंड तब उसके बाद एक शार्प मूव ऊपर साइड को मिलेगा। एंड प्राइस को अगर नीचे आना है तो पहले इस सपोर्ट को तोड़ेगा, उसके बाद इस सपोर्ट को तोड़ेगा एंड नीचे आएगा, जो कि होने वाला नहीं है क्योंकि इतना वॉल्यूम्स एंड ये चीज़ जो गेम है ना, इसको हम बोलते हैं स्टार रेटिंग देते हैं। ठीक है, ये चीज़ कभी और सीखेंगे, बट अभी बेसिकली ऊपर से समझो क्या करना। आप ऐसे रेंज ड्रॉ कर लिए, अभी हमको रेंज समझ में नहीं आ रहा है तो इसको सीधे लाइन चार्ट में जाओ, कुछ नहीं करना है, सीधे लाइन चार्ट में जाके देखो कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है अच्छे से, क्योंकि आपको विक्स की वजह से समझ नहीं आएगा। कर लिया, चलो ये बहुत ईजी एंड बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है जो अभी आपको समझाया मैंने। ठीक है, इसको यहाँ से चेंज कर लो वापस से कैंडल स्टिक पे। अब आपको करना क्या है, आपका क्या हुआ, जो टेक्निकल का लिस्ट था क्या था, एक वॉल्यूम डन हो गया, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस डन हो गया, एंड ऊपर से 52 वीक्स हायर स्टॉक होना चाहिए, वो भी मिल गया एंड मोमेंटम इसमें था। तो यहाँ पर हमने एक्सेल शीट तो बेकार ही बना लिया था, चलो कोई नहीं, फिर भी इसके अंदर हम लोग कुछ डाल के देख लेते हैं। जैसे वॉल्यूम चेक हो गया, मोमेंटम ठीक है डन है, मोमेंटम हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डन हो गया। ठीक है, हमने लाइन चार्ट भी देख लिया। हम लोग को ऑलमोस्ट 52 वीक्स हाई, हाँ 52 वीक्स
हाई वाला चेक कर लिया, ठीक है, 52 वीक्स हाई चल रहा है स्टॉक, वो भी डन। अब उसके बाद क्या करना है आपको, एक मार्क करना है आपका जो सबसे पहला रेजिस्टेंस एंड सबसे पहला सपोर्ट। अब जैसे ही इस चीज़ का ब्रेक होता है हम लोग को एंट्री बनाने का होता है, बट उसके लिए भी कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि हाँ ये सस्टेनेबल है नहीं है। उसी चीज़ बाद में बात करें क्योंकि वो बहुत ही डीप मैटर है, उसके बारे में आगे के वीडियो में बात करा जाएगा, ठीक है। बट अभी समझ लो ऊपर ऊपर से ये करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सीधे आ जाना आपको, ये स्टॉक को यहाँ से नाम कॉपी करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कॉपी करके दिखा रहा हूँ। आ जाना आपको स्क्रीनर वेबसाइट पे, आप सब यूज़ करते हो, बहुत जानता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आके कंपनी का नाम करके सर्च कर देना है, सिंपली से आ गया। अब मेरा ये जो चीज़ है ना इसको आप लोग कॉपी कर लो, क्योंकि ये चीज़ ही मैं देखता हूँ सबसे पहले। मतलब कोई भी कंपनी को बोले ना भाई तू इस कंपनी का एनालिसिस करके दिखा, तो सबसे पहले मैं देखूँगा ये चीज़ जो है ना मैं डाल के रखा हूँ, क्या ये सब चीज़ मेरे हिसाब से है, नहीं है। अगर नहीं हो तो मैं कंपनी को आगे देखूँगा ही नहीं। सबसे पहले क्या, सबसे पहले समझ लो मार्केट कैप क्या है कंपनी का, 1180 करोड़ के आसपास का, मतलब स्मॉल कैप मीडियम कैप का कंपनी एंड अच्छा ग्रो कर सकता है फ्यूचर के अंदर, ये समझो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा कंपनी है। स्टॉक का पी हम लोग देखते नहीं उतना कुछ खास, ये देखो, ये देखो, ये हमेशा 10 और 15 से ऊपर होना चाहिए, है यहाँ तो 28 है भैया, डबल है, बहुत अच्छा है। सेल्स देखो, आप कंपनी का साइज़ देखो, कंपनी का साइज़ देखो एंड इसका टर्नओवर देखो, सेल्स का क्या तगड़ा है। उस वक्त क्वार्टर सेल्स देखो, आप उम्मीद कर सकते थे इतने छोटे कंपनी से इतना ज़्यादा सेल्स आना, नहीं होता है। ओपीएम देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म, कि आपको मतलब एक्सपेंस और जो प्रोडक्शन सेल्स मिला के जो कट करके बचता है, ठीक है, मार्जिन वगैरह वो कितना बच रहा है, ठीक है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ देखो, ऑलमोस्ट 6.5% से ऊपर चल रहा है, बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रॉफिट ग्रोथ देखो 117% है। इंटरेस्ट के कवरेज रेशियो देखो 37.1, 37.1, बहुत तगड़ा, मतलब बोलते हैं ना बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा है। कैपिटल वर्किंग प्रोसेस, मतलब 20 करोड़ का कुछ कंपनी बना रहा होगा, अपना नया इंडस्ट्री बना रहा होगा, कुछ फैक्ट्री बना रहा होगा, ठीक है, गोडाउन वगैरह बना रहा होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर देखो 3.39%, भाई बहुत अच्छा है ये भी। डेट देखो 0.04%, मतलब क्या ही बोलोगे, एक नंबर है, कंपनी में डेट है ही नहीं। एसेट्स देखो 715 करोड़ का, और लोन इसके पास कितना है, 20 करोड़ का। सोचो इसका 10% भी इसके पास लोन नहीं है, 10% भी लोन नहीं है, तो कितना बढ़िया कंपनी है। एंड कंपनी क्या करता है, पेपर प्रोडक्ट्स बनाता है, जो पैकेजिंग करते हैं और खाते हैं ना, डोमिनोज का हो गया, बर्गर वगैरह खा लिए हैं ये वो, तो उसके जो रैप रहता है पेपर, वो चीज़ बनाता है। ये सैनिटरीज हो गया, फिर आपका नैपकिन्स वगैरह हो गया, ये सब चीज़ कंपनी बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सीधे आ जाते हैं क्वार्टरली सेल्स देखो, बढ़ रहा है, एक नंबर, अच्छी बात है, बढ़ती हुई हम लोग को चाहिए, ठीक है। इसको हमेशा इस पिछले वाले क्वार्टर से कंपेयर करो, ठीक है, इसके पिछले वाले ईयर का क्वार्टर से, सेम क्वार्टर से, ठीक है। दिख रहा, प्रॉफिट भी दिख रहा बढ़ रहा, ईपीएस भी दिख रहा बढ़ रहा। चलो ये भी चेकलिस्ट कंप्लीट हो गया अपना। उसके बाद क्या करना भैया, उसके बाद सीधे स्क्रॉल करो और नीचे आ जाओ। अब क्वार्टरली के बाद ईयरली देखो, अब आज हम लोग देखेंगे ईयरली पीएनएल, ठीक है। ईयरली पीएनएल देखते देखो, सेल्स देखो कितना तगड़ा सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है। उसके साथ देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का देखो कितना सही है। अदर इनकम देखो कितना कम है, अदर इनकम हम लोग को पता है क्या, अदर इनकम क्यों कम होना चाहिए, या मैं एवरेज नॉर्मल डिसेंट क्यों रहना चाहिए। जो बिजनेस है, कंपनी का जो बिजनेस है ना, मेन लाइन है, उसकी जगह छोड़ के अगर कंपनी अदर इनकम से ज़्यादा कमा रहा है ना, मतलब दूसरे बिजनेस से या कुछ और करके लंथन, तो मतलब कंपनी सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो उसका मेन बिजनेस है उससे कंपनी कमा ही नहीं रहा है, वो कहीं और से पैसा कमा रहा है, तो वो कैसे बिजनेस सस्टेन कर सकता है। और उसका प्रोमोटर क्यों उस बिजनेस पे फोकस करेगा जबकि वो अदर इनकम से ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, नहीं करेगा ना, ये रीज़न होता है। अब आ जाओ आगे का हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट भैया कम क्यों होना चाहिए, या इंटरेस्ट नॉर्मल क्यों होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट वो चीज़ बताता है हम लोग को, कंपनी कोई भी लोन वगैरह कुछ भी लिया ना, तो उसके ऊपर उसको कितना देना है। अगर ये कम है तो मतलब अच्छी बात है ना, हम लोग को प्रॉफिट देखो 154 आ रहा है, इसके जब हम लोग 4 करोड़ का ये दे रहे हैं, इसको कर भी देखो तो 150 करोड़ आपका बच रहा है ना, फ़ायदा ही कंपनी के लिए, अच्छी बात है। उसके बाद आ जाओ हम लोग बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ नहीं लफड़ा करना है, सीधे देख लो ये चीज़ इंक्रीजिंग वे में है, डन है। आपका बोरिंग्स वगैरह जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो देख लो, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कंपनी को इन्वेस्टमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब कंपनी के पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है भाई, कंपनी पे एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है, वो अच्छी बात है। अब आ जाओ उसके बाद नीचे क्या करना है, आ जाओ कैश फ्लो हमेशा एक चीज़ देखना, फाइनेंशियल वाला कंपनीज को छोड़ के मैं बता रहा हूँ अदर सारा सेक्टर पर ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी
एंड जो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग है ये हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव जितना रहेगा उतना सही है, और ये जितना पॉजिटिव उतना सही, और ये जितना नेगेटिव उतना सही, ठीक है। इसको भी चेकलिस्ट में डाल लो। उसके बाद क्या करना, रेशियोज़ पे आ जाओ। इसका रेशियो लगाया, देखो डेटर से मतलब कितने दिन में आपका माल बिक के पैसा आ जा रहा है, 35 दिन के अंदर, डन भाई। ऊपर से पेपर का है तो पेपर ख़राब भी नहीं होता जल्दी। इन्वेंट्री डेज देखो, मतलब कितना टाइम लग रहा है आपका माल को बेचने में बनने के बाद। देख लो पहले कितना था, अब सीधे 127 आ गया। कितना, 180 190 से डायरेक्ट 127, मतलब कंपनी का माल डिमांड में आ गया इस, ठीक है। डेटर्स पेबल देखो, अब ये डेटर पेबल अब कंपनी के हिसाब से होता है, मतलब अब कंपनी और जो सप्लायर है उसके हिसाब से होता है, ठीक है, कि दोनों में कितना अच्छा बॉन्डिंग है। जितना अच्छा बॉन्डिंग होता सप्लायर उतना जल्दी पैसा नहीं मांगता है, मतलब हाँ भाई तो आराम से बिजनेस कर, पैसा बन जाएगा, दे देना, ये चीज़ होता है, ठीक है। अगर सप्लायर जल्दी जल्दी पैसा मांग रहा है, एक रीज़न होता है या तो कंपनी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बना रहा है, उसके लिए वो सप्लायर को जल्दी पैसा दे रहा है, या तो सप्लायर को विश्वास नहीं है उस कंपनी पे जिसको ये माल डिलीवर कर रहा है कि वो प्रॉफिट बना पाएगा, इसलिए वो अपना पेमेंट मांगने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो लेंदी तो है, ठीक है, बट अब मुझे पता है वो देखेंगे वही लोग जिनको डीपली सीखना है, ठीक है। कोई ऐसा आके नहीं सीखने वाला या देखने वाला, देखेंगे वही जिसको सीखना है, मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। कैश कन्वर्शन देख लो, डिसेंट है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सबसे मेन इस पे आ जाना, शेयर होल्डर पैटर्न्स पे। कंपनी के प्रमोटर्स देखो चोर नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स 71% पे जो थे वो 71% पे 2021 से 2024 तक कांस्टेंट है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि कंपनी के प्रमोटर्स जो है उसको बिलीव है कंपनी के ऊपर, वो चोर नहीं है भाई, कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं। उसके बाद देख लो FII NDIA है कि नहीं। अगर तेरा मान चलो 1000 करोड़ का कंपनी देख रहे हो ना, या 10,000 के अंदर के कंपनी, अगर FII DI का पोजीशन है थोड़ा बहुत तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। और जिसमें है तो वो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट दे दो, ठीक है। चलो आ जाओ, उसके बाद क्या करना है, देखो प्रमोटर्स डन, FII पहले 0.40 था, सीधे देखो कहाँ पर आ गया 1.62। अब पिछला क्वार्टर गया था 4.3, 4.3, ठीक है। देख लो मतलब सीधा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1% से प्रमोटर ने जंप मारा इस कंपनी के ऊपर, तो कितना मतलब हम लोग तो कुछ नहीं प्रमोटर ये FII के सामने, ठीक है। FII ने मतलब 1% का जंप मारा डायरेक्ट इस कंपनी के ऊपर, तो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, उसका एनालिसिस कितना तगड़ा होगा, तब उसको लगा कि भाई इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, तो हम लोग क्यों ना लगाए पैसा। अब कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हो, ये मत सोचो कि एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा, कुछ टाइम लगता है, 2 कंपनी को ग्रो करके देगा। चलो ये हो गया फाइनेंशियल। अब भैया हमको ये जो इस टाइप के स्टॉक्स आपने सेलेक्ट करके रखे हैं इसको निकालते कहाँ से, तो सीधे आ जाना गूगल पे, सर्च कर देना 52 वीक्स हाई, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ 52 वीक्स हाई, इसको सर्च करके मार दो, देख लो, ये चीज़ कॉपी कर लो, अपना लिख लेना। इसके बाद सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा क्लिक कर दो, कुछ नहीं करना है, जैसे ही क्लिक करोगे इस टाइप का आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। स्कैनर को यहाँ पर रन मार देना, चलो डन। अब देख रहे हो यहाँ पर आ रहा है इस तरह बड़ा बड़ा स्टॉक है जो भाग चुका 20-20%, तो इसको हम लोग पकड़े का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको देख के अपना एक बार एनालिसिस बैठा लेना, ठीक है। जैसे कि आ जाओ तुमको दिखाता हूँ मैं PCBL, ठीक है, ये रहा स्टॉक PCBL, ठीक है। हम लोग चलो आ जाओ देखते हैं क्या है इसमें, कुछ अपने लग रहा था सेटअप वगैरह। हाँ देखो कंपनी के अंदर कितना क्लियरली आपका आँख ट्रेन होना चाहिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ब्रेकआउट, एंट्री एंड बूम दिस, ठीक है। ऊपर से हमने क्या हुआ, वॉल्यूम डन, सपोर्ट रेजिस्टेंस डन, कंपनी का फंडामेंटल ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। प्रमोटर और FII DI कितना तगड़ा एंट्री बना रहे होंगे, प्रमोटर इसका कांस्टेंट होगा, ये चीज़ होता है, ठीक है। इस चीज़ को अगर डीपली करना सीख जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आप ना कचड़ा स्टॉक हटा दोगे एंड अच्छा पोटेंशियल स्टॉक रखोगे अपने पास। तो वीडियो लेंदी था इसके लिए सॉरी, बट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देना था आपको इसीलिए। बाकी हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इसमें आते रहता वीडियो कंटिन्यू, ठीक है, आपको मिलेगा लर्निंग। चलो थैंक यू गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।